वंदे मातरम। मैं संतोष सिंह आप सबका अपना यूट्यूब चैनल आरबीआई मैथ पर स्वागत करता हूं। कैसे हो गाइस? सब बढ़िया है, सब चकाचक। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। बेटा, जैसा कि आपको मालूम है कि हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा रहे हैं और ये प्रॉफिट एंड लॉस का आज बच्चे चौथा लेक्चर है ना। जो बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस शुरू से ना देखे हो वो कृपया जाकर के पीछे वाला वीडियो देख लो। हम लिंक इस वीडियो में छोड़ देंगे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है गाइस। अभी तक बेटा हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ा था ना, वो सब डिपेंड करता था सीपी के ऊपर। जैसे चाहे वो प्रॉफिट परसेंट हो या चाहे लॉस परसेंट, कुछ ना बोल रहा था हमें, अपने मन की मनमानी कर रहे थे हम और वो सीपी पर हम निकाल रहे थे, ठीक है। लेकिन आज का जो क्वेश्चन है वो बदला बदला सा नजर आएगा आपको। वो क्वेश्चन है कि बेटा इस बार अब आपसे प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट सीपी पर नहीं, वो कहेगा कि एसपी पर प्रॉफिट परसेंट ज्ञात कीजिए, एसपी पर लॉस परसेंट ज्ञात कीजिए। तब आप क्या करेंगे बताइए? तो हम कर देंगे बेटा, जैसे वो कहेगा वो काम हम कर देंगे, ठीक है। तो चलिए हम पहले इसकी थोड़ी सी कॉन्सेप्ट को समझते हैं और फिर सवाल को करेंगे बेटा, एकदम चुटकियों में, है ना, एकदम गर्दा उड़ा देंगे आज। आइए देखिए, जैसे यदि हम आपसे ये कहें बच्चे कि एसपी पर 20% का प्रॉफिट हुआ, ये प्लस का मतलब है सर प्रॉफिट, ठीक है। तो आप बताओ गुरुजी 20% का फ्रैक्शन कितना होगा भाई मेरे? आप कहेंगे सर 1/5 होगा, है कि नहीं है। परसेंट को हटाएंगे बेटा, बटा में 100 लाएंगे तो 20 × 100 1/5 होगा ना जी, नहीं। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये क्या है जी, प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट का मतलब प्लस है ना। अगर ये एसपी पर ना लिखा हुआ होता तब हम बताओ बेटा इसको क्या मानते थे? मूल मान। वास्तव में लाभ प्रतिशत निकाला जाता है सीपी पर ही, ठीक है। एक्चुअल में प्रॉफिट परसेंट आप फाइंड करेंगे किस पर? सीपी पर। लेकिन ये सवाल कह रहा है कि भैया इस बार सीपी नहीं चलेगा आपका, एसपी पर निकालिए। एसपी पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है ना। तो इस बार बच्चे ये नीचे वाला वैल्यू क्या हो जाएगा? हमारा एसपी हो जाएगा, है ना। और ये क्या है सर? ये हमारा प्रॉफिट है, ठीक है। तो अब आप बताइए सर, हमें बेचा आपने किसी भी वस्तु को 5 यूनिट में, ठीक है। आप इसको रुपया, पैसा, वस्तु जो कह सकते हैं कहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हम बेटा इसको रुपया के हिसाब से समझते हैं, ठीक है। बेचा सर आपने 5 रुपये में और प्रॉफिट हो गया सर आपको 1 रुपये का, है ना। तो अब आप बताइए सर हमें कितने में वस्तु को खरीदे होंगे आप? तो आप कहेंगे सर 4 रुपये में हम वस्तु खरीदे होंगे। अरे हाँ या ना, 4 की वस्तु को 5 में बेचा तब न जाकर के हमें 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ सर। तो ये रेशियो निकल गया किसका? सीपी, एसपी और प्रॉफिट का। बात समझ पा रहे हो? ठीक है, एकदम बिल्कुल रेशियो मेथड चलेगा बेटा, इस पे आप बिल्कुल ध्यान दीजिए। और यदि आप इस तरीके से सोचते हैं सवाल को तो फिर वो बहुत ही आसान बन जाएगा आपके लिए, ठीक है। और यदि आप नहीं सोचते सर तो फिर बहुत मुश्किल है, ठीक है। अच्छा सर, अगर हम ये कहें कि जी एसपी पर 12.5% का, एसपी पर 12.5% का लाभ हुआ इस बार, ठीक है। 12 सही 1/2%, ठीक है जी। तो आप बताओ बेटा 12.5% का कितना होता है फ्रैक्शन? तो आप कहेंगे सर 1/8 होता है। नहीं, ये सारी चीजें हमने आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। और जो बच्चे नहीं कर पा रहे हो ऐसा, तो आप सीधा सीधी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 × 12 करोगे, 12 दूनी 24, 1 25, 25/2 होगा। अब प्रतिशत का मतलब बटा में 100, 2500 के 100 और 4 दूनी ये 8, 1/8 हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? लेकिन इतना बेटा अगर करोगे ना तो आप सोच लो सिलेक्शन से बहुत दूर हो, ठीक है। बहुत मेहनत की जरूरत है आपको। क्या बोला सर? एसपी पर लाभ हो रहा है,
तो बता दीजिए सर, इस बार ये नीचे वाला हमारा क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा, होगा ना सर, और ये हमारा प्रॉफिट है। तो बताओ, अब हम रेशियो लिखेंगे यहाँ से, बेचा सर आपने, एसपी है 8 यूनिट, प्रॉफिट हो गया सर 1 का, तो बताइए सर आपने वस्तु कितने में खरीदा होगा, बता दीजिए ना सर। आप कहेंगे सर 7 रुपये में ये वस्तु हमने खरीदी होगी और 8 रुपये में बेचा, फिर हमें 1 रुपये का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। हाँ या ना बच्चे, कोई दिक्कत वाली बात है। अब इसी चीज को हम कहते हैं कि जी एसपी पर 12.5% का इस बार लॉस हो गया, माइनस इंडिकेट करता है बच्चे लॉस को, ठीक है। तो इसका भी बेटा क्या कितना होगा फ्रैक्शन, आप कहेंगे सर 1/8 होगा। ये क्या हो गया सर, एसपी है कि नहीं, और इस बार ये क्या हो गया बच्चे आपका लॉस। अरे बोलो, तो बताओ बेटा, 8 रुपये में आपने किसी भी वस्तु को खरीदा और लॉस हो गया सर आपको 1 यूनिट का, यानी 1 रुपये का, तो बताओ सर कितने में आपने इसको खरीदा होगा। तो आप कहेंगे सर हम 9 में खरीदे होंगे और 9 की वस्तु को 8 में बेचे, इसीलिए हमें क्या हो गया, 1 रुपये का लॉस हो गया। हाँ या ना, समझ पाए इतनी सी बात को आप, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं सर, बोलो एक बार हाँ या ना, ठीक। तो इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर अब हम आज के सारे सवाल को एकदम चुटकियों में सॉल्व कर देंगे, है कि नहीं बेटा, गर्दा उड़ा दो एकदम धर के। तो चलो, ये चीजें आप समझ गए होंगे, अब हम इसको बच्चे मिटाते हैं, ठीक है, और अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है बेटा। बस चीजों को धीरे धीरे आप समझिए, ठीक है, आपका बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। मझधार में जो अभी तक आप अटके हैं ना बेटा, वो बेड़ा आपका क्या हो जाएगा, पार हो जाएगा, ठीक है। आ जाइए, लेते हैं बेटा आज का पहला क्वेश्चन, है ना गाइस, और पूरे प्रॉफिट एंड लॉस का ये 25 नंबर क्वेश्चन है। कहता है देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन द सेलिंग प्राइस। यानी आपको सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे भी देखो, कहते हैं सर किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 25% का लाभ होता है। यहां लिखा हुआ है किस पर, लागत मूल्य पर हुआ है, ध्यान से समझना। यानी ये कह रहा है सर कि सीपी पर 25% का प्रॉफिट हुआ है, हाँ ना बेटा, ठीक है। सीपी पर 25% का प्रॉफिट हुआ है, तो 25% का प्रॉफिट, 25% का फ्रैक्शन कितना होगा सर, 1/4। ये सीपी पर की बात कर रहा है, तो बताओ ये क्या होगा, सीपी ही तो होगा, ठीक है। अगर एसपी रहता तो ये क्या बन जाता, एसपी बन जाता, और ये हो गया +1, यानी 1 का हमें लाभ हुआ, ठीक है सर। तो अब आप बताइए, सीपी हमारा 4 है और 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो कितने में वस्तु को बेचे होंगे आप कहेंगे सर 5 रुपये में बेच दिया, और ये हमें प्रॉफिट कितने का हुआ सर, 1 का प्रॉफिट हुआ। अरे है ना, 4 की वस्तु को 5 में बेचा, तभी तो हमें प्रॉफिट 1 होगा। ये सर ये हो गया हमारा रेशियो, है ना, सीपी एसपी और प्रॉफिट का। तो तनि देखिए इधर ध्यान से, कहता है विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, किस पर, एसपी पर, ठीक है। ध्यान से, यहीं पर बच्चा गच्चा खा जाता है, आप ध्यान से समझिएगा। कहता है एसपी पर प्रॉफिट परसेंट निकालिए, तो बच्चे प्रॉफिट हमारा कितना है, 1 का, लेकिन हमें कह रहा है सीपी पर नहीं, एसपी पर। तो पर का मतलब क्या होता है, नीचे। तो बताओ बेटा एसपी है कितना आपका, 5, तो 5 लिख दीजिए और गुना 100 कर दीजिए गुरुजी, ये हो गया 20×5=100, यानी 20%। एसपी पर हमारा सर प्रॉफिट कितना हो गया, 20%। आप देख लीजिए सर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ या ना, बात समझ पाए, ठीक है। अभी अभी हमने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, कोई दिक्कत वाली बात है सर, नहीं ना, बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं और धीरे धीरे चीज़ों को समझते चले जाइए, ठीक है। आओ बेटा, और वीडियो को शेयर भी कर दिया कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पूरे परसेंटेज का 26 नंबर है सर, और आज का ये दूसरा सवाल है महाशय, ठीक है ना। आज का ये क्या है सर जी, दूसरा सवाल है। कहता है देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 20% बाय सेलिंग ऑन एन आर्टिकल, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस पे हमें
प्रॉफिट निकालना है। क्लियर है? हिंदी वाले बच्चे देखो, कहता है किसी वस्तु को बेचने से 20% का लाभ होता है। क्या इस लाइन से आपको पता चल रहा है कि 20% लाभ सीपी पर हो रहा है या एसपी पर हो रहा है? नहीं चल रहा है, कहीं नहीं लिखा हुआ है, यानी अपने मन की मानना है। तो अपने मन की बात का मतलब क्या होता है सर? सीपी पर। अरे हाँ या ना? अगर कुछ ना लिखा हुआ हो तो क्या बोले थे आपको? सीपी पर प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट निकलेगा। क्लियर है? तो आ जाइए, 20% का सर लाभ हुआ, किस पर? सीपी पर। सीपी पर 20% का क्या है सर? हमारे पास प्रॉफिट है। ठीक है, तो 20% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा सर? 1/5। ठीक, सीपी पर की बात कर रहा है तो ये नीचे वाला क्या हो जाएगा सर? हमारा सीपी, और ये क्या है? प्रॉफिट। तो आप बताइए सर, 5 रुपये में आपने किसी वस्तु को खरीदा और 1 रुपये का सर आपको लाभ हो गया, तो बता दीजिए आप कितने में उसको बेचे होंगे? तो आप कहेंगे सर 5 की वस्तु को हमने 6 में बेचा होगा। अरे हाँ या ना? ठीक है, कि ये सब चीजें भी आपको समझाना पड़ेगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है बेटा, है कि नहीं? तो 5 की वस्तु को 6 में बेचा सर, और 1 रुपये का हमें क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो हमसे यहां से पूछा है किस पर? ध्यान से, अब यहां पे लिखा हुआ है सवाल में, देख लो, आप उसको अंडरलाइन कर लेना, विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो विक्रय मूल्य यानी एसपी पर हमसे प्रॉफिट पूछा। प्रॉफिट तो सर आपका निकला हुआ ही है 1 यूनिट का। ठीक है, और इस बार कहता है एसपी पर, तो एसपी है कितना हमारा? 6। तो पर का मतलब नीचे 1/6 और गुना कर दोगे सर आप 100 से। तो आप बताइए मेरे भाई, 1/6 कितना परसेंट होता है? बताइए, बोलो बेटा, मेरे साथ बोलो। ठीक है, 1/6 बोलो कितना परसेंट? आप कहेंगे सर 16.2/3% इसका होता है। 1/6 का जो परसेंटेज होता है बेटा, वो होता है 16.2/3%। ठीक है, अब जो बच्चे ये चीज नहीं जानता है वो क्या करेगा? इसका कैलकुलेशन करना शुरू कर देगा। करेगा कि करेगा? आप बताइए। अब इस चीज को बताने के लिए क्या फिर से सर हम पिछले वाले चीजों को दोहराएं? ये सर जी नहीं हो सकता। ठीक है, आपको पढ़ना है तो आपको पीछे वाला वीडियो जाकर के देखना होगा। ठीक है, नहीं तो फिर मर्जी सर आपकी, जैसे पढ़ना है आप पढ़िए। बात समझ पा रहे हैं? लेकिन अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको मेरी बात माननी चाहिए। ठीक है, तो आज बच्चे देखो, 16.2/3% का क्या हो गया सर? हमारा प्रॉफिट यानी लाभ। ये प्लस इंडिकेट करता है लाभ हुआ है। ठीक है, तो आप बता दो बेटा, ये लाभ हो गया कितना? और देख लो, 16.2/3% का प्रॉफिट हुआ है। आप देख लीजिए सर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। है ना बच्चे? ऑप्शन बी क्या है? हमारा सही आंसर है। समझ पा रहे हैं सर आप? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? बोलिए सर। है? बहुत बढ़िया। तो चलो इसको हम मिटाते हैं बस एकदम। अच्छा, ये चीजें बेटे आप एग्जाम में लिखोगे नहीं। ये जो हम लिखते हैं ये आपको एग्जाम में लिखना नहीं है। क्वेश्चन पढ़ करके वो चीजों को आपको एक लाइन में रेशियो निकालना है और इस सवाल को सॉल्व कर देना है। ठीक है, ये तो बेटे हमें, ताकि बार बार हमें जो हमने पीपीटी बना रखा है उसे हमें देखना ना पड़े, इसी वजह से हम एक लाइन इसको लिख देते हैं, ताकि क्या पूछ रहा है वो चीजें हम आपको समझा देते हैं यहीं से। ठीक है ना? ठीक, चलिए तो इसको बेटा अब हम मिटाते हैं। ठीक है, और चलते हैं सर हम अब अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पूरे परसेंटेज का 27 और आज का सर ये तीसरा क्वेश्चन है ना? कहता है बच्चे, ए हीटर इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 14 सही 2/7% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन द सेलिंग प्राइस। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे देखो, एक हीटर लागत मूल्य का मतलब सीपी हो गया। ठीक है सर, 14.2/7% लाभ पर बेची जाती है। लागत मूल्य यानी सीपी पर ही बोल रहा है वो। तो कहता है आपसे विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अभी अभी सर 2 सवाल हमने करवाया है इसी तरह का। बात समझ पा रहे हैं? तो अब बेटा ये हमारा अधिकार बनता है कि हम आपसे ये सवाल पूछ लें और होमवर्क में ये सवाल को छोड़ दें। ठीक है सर, अधिकार है? बहुत बढ़िया। तो इसे आप बेटा 20 नंबर 7 क्वेश्चन को आप होमवर्क कर लेंगे और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। ठीक है बेटा, है ना? तो चलो क्वेश्चन नंबर 27 सर होमवर्क है आपका। पूरे प्रॉफिट एंड लॉस का ये 28 नंबर सवाल है। कहता है गाइज, ए सीट इज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 16 सही 2/3%
ऑफ द कॉस्ट प्राइस, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ लॉस ऑन सेलिंग प्राइस। एक चादर लागत मूल्य के 16.2/3% हानि पर बेची जाती है, यानी सीपी पर 16.2/3% की किस पर सर, हानि पर बेची जाती है। ठीक है, तो आप बताइए सर 16.2/3% का कितना होगा सर फ्रैक्शन। आप कहेंगे सर 1/6 होगा, हाँ या ना। ठीक है, तो आप बताओ बेटा, तो सीपी पर की बात कर रहा है कि नीचे वाला क्या हो गया आपका सीपी, यानी सीपी हो गया सर हमारा 6 और 1 रुपये का क्या है सर हमारे पास लॉस है, तो कितने में बेच दिया होगा आपने इसको, 5 रुपये में। ठीक है, और लॉस कितने का है सर, 1 का। कोई दिक्कत वाली बात। ठीक है, अब हमसे यहां से क्या पूछा सर, हमसे ये पूछा है कि विक्रय मूल्य पर हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। किस पर, ध्यान से, विक्रय मूल्य पर। ये विक्रय मूल्य को आप अंडरलाइन कर दीजिए। ठीक है, पेन पेपर लेकर के बैठे हैं ना, तो उसको आप अंडरलाइन कर दीजिए विक्रय मूल्य पर। तो बताओ बेटा, विक्रय मूल्य पर हमसे लॉस परसेंट पूछ रहा है, तो लॉस है कितने का सर, 1 रुपये का लॉस है। और एसपी पर बोल रहा है, तो एसपी है कितना आपका 5 पर का मतलब नीचे 1/5% निकालोगे गुना कितना हो जाएगा 100। बता दो सर ये 20% है कि नहीं है, तो 20% का क्या हो गया आपको लॉस हो गया, है ना। ये माइनस इंडिकेट करता है कि एसपी पर माइनस करता है बेटा, ये क्या है लॉस है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर निकल गया, एसपी पर कितने परसेंट का लॉस सर, 20% का लॉस। तो आप देख लीजिए सर, ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ ना बच्चे, समझ गए इतनी सी बात को। ठीक है, तो चलो इसको अब हम मिटाते हैं फटाफट से, है ना गाइस। आइए अब हम लेते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है गाइस, है ना। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, इन एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 11 से ही 1/9% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ लॉस ऑन सेलिंग प्राइस। ठीक है बेटा, हिंदी वाले बच्चे देखो, कहता है एक वस्तु लागत मूल्य के 11.1/9% हानि पर बेची जाती है। लिखा हुआ है लागत मूल्य के। ठीक है, तो सीपी के 11.1/9% की क्या हो गया सर लॉस। ठीक है, सीपी पर। तो आप बताइए इसका सर कितना होगा फ्रैक्शन 11.1/9 का, तो आप कहेंगे सर 1/9 होगा, हाँ या ना। कोई दिक्कत वाली बात है, तो बता बेटा ये लॉस हुआ ना, तो कितने में बेचा आपने इसको, आपने सर इसको 8 में बेचा होगा और ये हमारा लॉस हो गया 1 का। कोई दिक्कत वाली बात है, समझ पाए इतनी सी बात को। ठीक है ना। अब हम यहाँ से क्या निकाल देंगे, अब हम निकाल देंगे लॉस परसेंट पूछ रहा है। ठीक है गाइस, हैं अब आप क्या करेंगे सर, लॉस परसेंट निकाल दीजिए। ठीक है, किस पर बोल रहा है सर, एसपी पर। तो लॉस है हमारा सर 1 और एसपी है कितना, एसपी पर बोल रहा है ध्यान से, तो एसपी लिखोगे नीचे 1/8 गुना 100। आप बताइए सर 1/8 कितना परसेंट होगा, 1/4 कितना होता है, 25% होता है ना रे पागल। तो 1/8 निकालोगे तो कितना होगा, 1/4 का आधा ही तो है 1/8, तो 25 का आधा कितना हो जाएगा 12.5, यानी 12.5% का क्या हो जाएगा आपको लॉस हो जाएगा। ठीक है सर जी, ये माइनस इंडिकेट करता है लॉस को। कोई दिक्कत है, हानि। ठीक है जी, तो आप देख लीजिए सर ये 12.5% किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हाँ या ना गाइस, समझ पाए आप इतनी सी बात को, बहुत बढ़िया। तो चलो बच्चे इसको अब हम हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 था ये सर, बड़े प्यार से करवाया सर आपको। ठीक है ना। अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर भी जरूर कर दीजिए, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, चलिए चलते हैं अब हम पूरे परसेंटेज का क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। ठीक है बेटा, और क्वेश्चन कहता है ध्यान से समझिए, ए शॉपकीपर मेड ए प्रॉफिट ऑफ 37 सही 1/2% ऑन द सेलिंग प्राइस, देन फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट का मतलब क्या है सर, वास्तविक लाभ प्रतिशत, यानी वास्तव में लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत किस पर निकालते हैं आप, सीपी पर, है कि नहीं है। एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट या चाहे लॉस परसेंट बोले, इसका मतलब सीपी पर निकालना है हमें। क्लियर है। आइए सवाल देख लीजिए सर, हिंदी वाले बच्चे भी देखो।
कहता है एक दुकानदार को विक्रय मूल्य पर, लिखा हुआ यहां पर ध्यान से, इस बार बोल रहा है सर एसपी पर, कितने का, एसपी पर 37.5% का लाभ होता है। 37 सही 1/2%। बताओ बेटा इसका कितना होगा फ्रैक्शन, 37.5% का, बोल दो सर 3/8 होगा। कितना होगा सर जी, 3/8। ये सारा चीज हमने लिखाया है, ठीक है। और जो नहीं जानता भैया इसको गुना करो, इसमें जोड़ो, और बच्चे अपने 100 लिखो, उसके बाद इसको आप सॉल्व करो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। एसपी पर बोल रहा है, ध्यान से बच्चा, एसपी पर, तो ये नीचे वाला क्या हो जाएगा सर हमारा एसपी, और ये ऊपर वाला लाभ है कि नहीं। तो आप बताओ बच्चे, एसपी हो गया हमारा 8 और प्रॉफिट हो गया हमारा 3। आप बताओ बेटा कितने में आपने वस्तु को खरीदा होगा, कितने में खरीदा होगा सर, बता दीजिए ना। 8 रुपया में बेचे और 3 रुपये का सर आपको लाभ हुआ, तो आप वस्तु कितने में खरीदे होंगे, 5 में खरीदे होंगे। 8 में से 3 को क्या करो आप, घटा दो ना, तो ये क्या होगा, 5 रुपया क्या हो गया हमारा सीपी। अब आप देख लीजिए 5 की वस्तु था सर, 8 में बेचा, तो हमें 3 रुपये का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ये निकल गया हमारा रेशियो, हाँ या ना, ठीक है। अब क्या कहता है कि भैया उसका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट निकालिए, वास्तविक लाभ प्रतिशत। तो लाभ तो सर यही 3 यूनिट का है कि नहीं। वास्तविक का मतलब क्या होता है सर, सीपी। तो सीपी है कितना हमारे पास, 5। तो बताओ बेटा 3/5 कितना परसेंट होगा, है कि नहीं। अरे 1/5 कितना होता है, 20%। तो 3 गुना है तो 60% नहीं होगा, नहीं तो काट दीजिए ना आप, ठीक है। 20 या कितना हो जाएगा सर, 60%, है ना। 60% ये प्लस इंडिकेट करता है क्या है आपको, प्रॉफिट है, पी फॉर प्रॉफिट। अरे बोल दो भाई, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बी क्या है सर हमारे इस सवाल का सही जवाब है। बोलिए ना, कोई दिक्कत है, समझ पा रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो इसको बच्चे मिटा दें हम, ठीक है। तो ये सारा खेला बेटा है ना, कि किस पर आपसे प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकलवाना चाहता है, इस चीज की आप हमेशा से ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। नहीं तो बेटा सवाल गलत हो जाएगा आपका, ठीक है, और नंबर फिर क्या मिलेगा वो तो आप जानते हैं। आज बेटा क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं अब हम, पूरे प्रॉफिट एंड लॉस का। कहता है ए पर्सन सेल्स एन आर्टिकल एट 12 सही 1/2% ऑन द सेलिंग प्राइस। ध्यान दीजिए सेलिंग प्राइस पे कह रहा है ये, फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट, तो उसकी वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हिंदी वाले बच्चे देखो, कहता है एक व्यक्ति किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर, किस पर बेटा, विक्रय मूल्य पर यानी एसपी पर 12.5% का क्या हुआ, इसको लाभ हुआ, ठीक है सर। तो आपसे पूछता है वास्तविक लाभ प्रतिशत 12.5% का फ्रैक्शन सर कितना होता है, 1/8। एसपी पर की बात कर रहा है, तो ये नीचे वाला क्या हो जाएगा इस बार हमारा एसपी हो जाएगा सर, है कि नहीं। और ये क्या है, प्रॉफिट है, ठीक। तो आप बताइए सर, इस यहां से अब हम रेशियो निकालेंगे। एसपी है हमारा 8 यूनिट और प्रॉफिट हो रहा है सर हमें 1 यूनिट का। तो बता दीजिए सर कितने में आपने वस्तु को खरीदा होगा। तो आप कहेंगे सर 7 रुपये में खरीदा होगा, ठीक है। 7 की वस्तु को 8 में बेचा, तभी तो 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ गुरुजी, ठीक है। तो अब हमसे क्या पूछता है, एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट, वास्तव में उसको कितना लाभ हुआ। तो लाभ तो सर हमारा निकला हुआ है 1 यूनिट का, ठीक है, हाँ या ना। ये देख लो ये रेशियो था। तो एक्चुअल में बेटा किस पर निकालते हैं हम, सीपी पर निकालते हैं। सीपी है कितना हमारे पास 7, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप 100 से, ठीक है। 1/7 बोलो बेटा कितना होता है, 14.2/7%। 14.2/7%, ये क्या हो गया हमारा एक्चुअल प्रॉफिट। बात समझ पा रहे हो गुरुजी, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। एक्चुअल प्रॉफिट हमने निकाल लिया सर 14.2/7%। आप देख लें सर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, हाँ ना भैया, समझ पा रहे हो आप, बहुत बढ़िया। तो इसको अब हम मिटा देते हैं, ठीक। ए मैन सेल्स इट टू सम ऑन एट ए लॉस ऑफ 11 सही 1/9% ऑफ द सेलिंग प्राइस। ध्यान दीजिए सेलिंग प्राइस पे की बात कर रहा है। फाइंड द एक्चुअल लॉस परसेंट, वास्तविक में कितने प्रतिशत की हानि हुई। हिंदी वाले बच्चे देखो, कहता है सर एक आदमी किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर
यानी एसपी पर कितने का 11.1/9% का क्या होता है सर? लॉस। 11.1/9% का क्या हो गया सर? लॉस हो गया। आप बता दीजिए सर इसका कितना होगा फ्रैक्शन? 1/9। ये लॉस है तो यहाँ माइनस। एसपी पर बोल रहा है कि नीचे वाला एसपी, ठीक है ना। अब आप बताइए सर, एसपी हमारा 9 यूनिट है और 1 रुपये का सर आपको लॉस हुआ है, तो आप बता दो सर वस्तु को खरीदा हुआ कितने में? ठीक है, तो इसको ये क्या होगा, इसमें ऐड हो जाएगा 10, यानी 10 की वस्तु हमने 9 में बेचा, तब जाकर के हमें 1 रुपये का क्या हो गया? लॉस हो गया, या 1 यूनिट का हमें लॉस हो गया। तो हमसे पूछा है एक्चुअल लॉस परसेंट, तो बेटा बताओ बेटा एक्चुअल का मतलब क्या होता है? वास्तविक का मतलब अभी अभी समझाया था आपको सीपी पर, तो 1/10 ये ना लॉस है जी। अब परसेंट निकालने के लिए 100 से कट गया, ठीक है, यानी 10% का क्या हो गया सर? आपको लॉस हो गया, है कि नहीं? तो ये था उसका एक्चुअल लॉस परसेंट। समझे बात को? एक्चुअल लॉस परसेंट समझ पा रहे हो ना बेटा? ठीक है, अगर आप समझ रहे हैं सर तो हाँ हाँ जरूर कमेंट में लिखिएगा। ठीक है बेटा, बता दे इसको। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 33 है ना बच्चे? 33 नंबर क्वेश्चन हो, देखो क्या कहता है बोर्ड पर बेटा, दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, कहता है ए शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 20% ऑन द सेलिंग प्राइस, देन फाइंड द एक्चुअल लॉस परसेंट। है ना बच्चे? कहता है एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि पर बेचता है, तो वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। निकाल लो ना बच्चे, क्या लगा हुआ है ये। ठीक है, कहता है सर एसपी पर 20% का हानि हुआ, एसपी पर 20% का क्या हुआ सर? लॉस हुआ। ये कितना हो जाएगा बताओ? 1/5। अरे होगा सर 1/5। तो बता दो ये एसपी की बात कर रहा है, यानी एसपी नीचे होगा। एसपी का मतलब होता है हिंदी में विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस इंग्लिश में, ठीक है, और ये हो गया लॉस। तो बताओ बेटा एसपी पर बोल रहा है तो नीचे वाला क्या हो गया हमारा? एसपी। तो आप बताइए सर एसपी हमारा है 5 यूनिट और 1 यूनिट का सर आपको लॉस हो गया, ठीक है। तो बताओ सर कितने में खरीदे होंगे आप? तो आप कहेंगे सर 6 में खरीदे, है कि नहीं है? 6 की वस्तु को 5 में बेच दिया, तभी तो सर हमें 1 रुपये का लॉस हुआ। अब हमसे पूछ रहा है क्या? एक्चुअल लॉस परसेंट। तो बेटा लॉस हमारा कितना है? 1 यूनिट का, और एक्चुअल की बात कर रहा है, इसका मतलब सीपी की बात कर रहा है वो, तो 1/6। बताओ 1/6 कितना आता है बेटा? 16 सही 2/3%, 16.2/3%। ये हुआ उसका एक्चुअल लॉस परसेंट। बात समझे? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? समझ पा रहे हो बेटा इतनी सी बात को? बहुत सुंदर, है ना। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं। देख लो बच्चा, अच्छा ऑप्शन क्या है इसका? देख लो 16.2/3 ए है, ये देख लेना ऊपर, ठीक है ना। ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और बच्चे आज का लास्ट सवाल लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 34 है बच्चे, पूरे परसेंटेज का। कहता है ए हॉकर सेल्स ए साड़ी at a profit of 25% on the selling price, then find the actual profit percent। कहता है सर एक फेरी वाला एक साड़ी को विक्रय मूल्य पर 25% लाभ पर बेचता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है? ठीक है बेटा, है? तो आइए इस सवाल को भी हम आपको करवा दे रहे हैं, ठीक है। बड़ा आसान है, अब तो आप इस सवाल को कर लेंगे फटाफट से, ठीक है ना, है ना। और जो बच्चे पढ़ने वाले होंगे वो कर भी लिया होगा, है कि नहीं? ठीक है, तो अब बेटा देखो, कहता है विक्रय मूल्य पर 25% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है सर। एसपी पर 25% का क्या हुआ सर? प्रॉफिट। 25% का फ्रैक्शन बोलो बेटा कितना होगा? 1/4, 25 के 100, ठीक है। 1/4 एसपी की बात कर रहा है सर, ये तो हो गया क्या हमारा? लाभ। एसपी पर बोल रहे हैं तो नीचे वाला क्या हो जाएगा हमारा? एसपी। 4 में बेचा, 4 यूनिट में बेचा और 1 का सर प्रॉफिट हुआ आपको, तो आप बताइए सर वस्तु कितने में खरीदे होंगे? ठीक है, तो आप कहेंगे सर वस्तु हमने 3 में खरीदा होगा। 3 की वस्तु 4 में बेचा, 3 रुपया में खरीदे थे, 4 रुपया में बेचे, 1 रुपये का लाभ हुआ। बस सिंपल सी बात है कि नहीं? तो हमसे क्या पूछा सर? हमसे पूछ रहा है फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट, है ना, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है। तो लाभ तो सर हमारा 1 ही है कि नहीं? और वास्तविक की बात कर रहा है तो वास्तव में कितना है सर? 3। तो 1/3 अब गुना 100 कर दोगे मेरे बच्चे, तो ये कितना हो जाएगा?
1/3 बोलो, 33.1/3%। हाँ या ना? ये हो गया हमारा एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। आप बेटा ऑप्शन में देख लें, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ ना बच्चे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं ना? समझ पाए इतनी सी बात को? तो ये बच्चे लास्ट क्वेश्चन था आज के सेशन का, ठीक है। अगर बेटा हम आपको अच्छे से पढ़ा पाए, आप हमसे सेटिस्फाइड हैं, तो बच्चे प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दो मेरे भाई, है ना? हम आपसे बार बार अपील कर रहे हैं, है ना बेटा? तो चलो आज का क्लास बच्चे हम यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।